कठुआ के चक गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर के लोगों ने आज जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। उनका ये कहना है क्वारंटाइन सेंटर में उनको कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। रमजान के महीने में उनको खाना ठीक नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है जिला प्रशासन को कोरोना वायरस के बारे में कुछ नहीं पता, वे अपनी मनमानी करते हैं। जो सुविधाएं क्वारंटाइन सेंटर में मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और अलर्ट इंडिया न्यूज़ इस वक्त कठुआ के चक में है। यहाँ पे दीवान ईटीटी कॉलेज है और यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे अलग अलग जिला के लोग जो हैं यहाँ पे रखे गए हैं और इनको यहाँ पे 10 दिन हो गए हैं यहाँ पे ठहरे हुए। इनका हमें फ़ोन आया और इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो है खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल रहा है। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। मुझे ये बताओ, ये खाना लेके आप खड़े हैं, क्यों खड़े हैं यहाँ पे? इसमें पूरा मतलब बू आ रहा है। ये जो मेरा नाम है शाहनवाज हुसैन, मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हूँ सर। जो खाना आ रहा है वो मतलब सही ढंग से नहीं आ रहा है, इसमें स्मेल आ रहा है। जैसे कि आपको पता ही है रमज़ान का मतलब महीना है, हम लोगों ने रोज़ा रखा है। अब इस वक्त हम इफ्तियार करने जा रहे थे तो जैसे हमारे पास खाना आया इसमें स्मेल आ रहा था, तो हमने इनसे बात किया कि भाई हमारे यहाँ खाना का मतलब इंतज़ाम अच्छी तरीके से करो। इसमें खुद भी आप देखो, ये जो खाना मतलब हमारे पास है इसमें देखो खुद भी स्मेल कैसे आ रहा है। तो जैसे हमें ट्रीट कर रहा है जैसे वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर इनको हमें मारना ही है फिर जहर दे दो, ख़त्म कर दो। ऐसा खाने से जैसे कि ये मतलब खाना जो ख़राब है इससे हमारा तबीयत और ख़राब हो जाएगी। फिर क्वारंटाइन रखने का क्या ज़रूरत है? फिर क्वारंटाइन का मतलब क्या है? जब एक आदमी को मतलब 1.5 फुट या 2 फुट की दूरी रखनी चाहिए। हम एक दूसरे के साथ में बैठे हैं कमरे में, अगर आप देखेंगे एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, कोई मतलब डिस्टेंस नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि किस तरह की दिक्कत जो है आपको आ रही है और कितने लोग हैं यहाँ पे और कमरे कितने हैं? जिससे देखो, मेरा नाम जहांगीर मजूर, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से बिलोंग करता हूँ। फर्स्ट ऑल आप में सारे यहाँ के आपके मीडिया को बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्हें हमारे मुतालबा सुन के यहाँ पर आपने मतलब एक तकलीफ दी, यहाँ पर आए। देखो सर जी, हम पिछले 10 दिन से यहाँ बैठे क्वारंटाइन कठुआ में। हम पहले यहाँ बटाला में थे, हमको यहाँ पर बहुत से मतलब ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, जैसे स्टूडेंट से फार्मर है, बहुत है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए सर जी, बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर। खाना जो आज वो बहुत स्मेल आ रहा है, जैसे एक मोजे में स्मेल आते हैं सॉक्स में, वैसे ही सेम दैट इसमें भी बहुत स्मेल आ रहे हैं। देखिए सर, ये हमारा मुतालबा ये कि अगर हमने इफ्तियार किया, अगर हम भूखे रहते हैं, हमने इनको कहा कि हमें खाना मिलना चाहिए इफ्तियारी के टाइम। अच्छा, अगर सहरी के टाइम हम पानी से मतलब रोज़ा रखेंगे, इफ्तियारी के टाइम खाने के वजह हमारा जो रोज़ा खुलता है वो अच्छी तरीके से खुलना चाहिए, क्योंकि मुसलमान का यही अकीदा है कि हम उस वक्त मतलब बड़े इबादत के साथ मतलब अपना रोज़ा मतलब खोलते हैं। हम यही बात मतलब आपसे कहना चाहते हैं कि हम यहाँ बैठे, यहाँ पर महिला भी बहुत हैं, उनके साथ दिक्कत हो रही है। बाथरूम में अगर हम आपको सर जी बाथरूम में अगर कोविड-19 का ये मुतालबा है कि 5 फुट का मतलब आप फासला को सोशल मतलब ये मतलब डिस्टेंस रखने। फिर अगर आप देखते थे वहाँ हम एक के ऊपर मतलब सोते हैं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं, 5-6 इंच का मतलब फासला है। अगर महिला की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे एक बहन है जो डिलीवरी पेशेंट है, उसका एक बच्चा भी तो मतलब शेर खा रहे, दूध पीता है, वो उसकी 5-6 दिन हो गए उसकी डिलीवरी। अगर यहाँ पर डॉक्टर की टीम आती है, वो यूँ क्यों यहाँ हमारे अंदर क्यों नहीं आते हैं? वो ये सोचते हैं कि हम इनके साथ मतलब देखते हैं, इनको ट्रीटमेंट दिया जाए, इनको हम आप देखेंगे इनके साथ कोई बीमारी, अगर हमारे साथ कोई बीमारी लाहक हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन है सर जी? हम यही बात कहते हैं कि हमें मतलब हमारे जो मुतालबात हैं, हमें यही हमें अगर खाना यही मिलता है तो हम ये खाना नहीं खाने के लिए था। अगर हमने डीसी साहब से इनवाइट किया है, एक मिनट चाचा, हमने डीसी साहब से ये इनवाइट किया, हम यहाँ आए, यहाँ पर खाना देखिए कैसे खाना है। खुद अगर वो खाना खाने के बाद ये बताए टेस्ट अच्छा है, खुदा की कसम हम यही खाना कल से खाएंगे। कोई हमारा मतलब यहाँ से चले नहीं रहेगा, खाना में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। कहना है आपका, कितने दिनों का बना हुआ खाना है ये जनाब, ये 3 दिनों का खाना बना हुआ है। इसमें इतनी बदबू आती है कि दूर से ही इंसान को बदबू बहुत आती है। ये ऐसा सड़ा हुआ खाना आज 3 दिन का दिया हुआ है हमें। ये रोज़े की इफ्तारी पर हमें खाना मिला है। ऐसे खाने से तो हम तंदुरुस्त आदमी हैं, हम इस खाने से बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा खाने के से हमें बेहतर है ना खाने के लिए। सर जी, ये बहुत बुरा खाना है। ये सुबह भी ऐसा खाना मिलता है, शाम को भी ऐसा खाना मिलता है। हमने इधर मेडिकल चीफ को बताया है कि अगर आपने
चेक करके खाना देना है तो फिर ऐसा बदबूदार खाना हमें क्यों दे रहे हो? इससे हमें हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। और एक बात सर, हमारी जो रिक्वेस्ट बहुत है वो ये है खराब हो कि जाएगी। अगर हम यहाँ पर रहे, यहाँ पर कोई सैनिटाइजर नहीं किया गया, पहले हमने जो म्यूनसिपलिटी का काम था वो हमने खुद कर दी, जो यहाँ पर एक स्वीपर का काम था वो हमने खुद कर दिया, यहाँ पर सफाई हमने। अगर ये छोटा बच्चा देखो इसको पानी के साथ क्या, अगर यही मुताबिक अगर क्वारंटाइन एक यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर बच्चे हलते रहते हैं, इसके साथ ये हुआ, इसके साथ कोई ट्रीटमेंट, ये कौन सी बीमारी लाओ कोई? अगर हमारे तो आपने ये सुना कि रमजान का महीना है, यहाँ पे ज्यादातर लोग कश्मीर से हैं और यहाँ पे कुछ लोग बसोली के भी हैं। सर मेरा नाम चैन शर्मा, तहसील बसोली, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। ठीक है सर, तो एक गल दसो किन्ने दिन होई है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? सानू 10 दिन होई है सर। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਧਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ? 100 ਤੇ ਕੋਈ 70-80 ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ। ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖਾਣ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਰ ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਿਆਏ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ? ਬੁੱਸੇ ਮਟਰ, आलू पाई है ते आखदे दही पादा। सर मैं मेरा नाम शर्मा, तो शर्मा बलू सारियां गल्लां समझो। मैं 3 क्वांटल रोटी बनाना, कल्ला बंदा 3 क्वांटल चौल ते 7 सलूने बनाना। असें आलू मटर की कड़ी कदी नहीं बनाई और ना खाधी। ठीक है, मैं फिर भी सोचा मैं शायद सोडा पाइया गल होना, लेकिन सर असी भी सोडा पाने, लेकिन वो असें तरीका होंदा असीं पाने, वो कुछ नहीं। उस सवेरे जिन्हें मटर बना दे थोड़े शामी उबालिए मिक्स करिए ते खाओ। ठीक है, बाकी सर एक गल मैं होर करना चाहना, इतने हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो जाए सब भाई भाई, रास्ता सीधा एक दिखा दे, हम सब को तू नेक बना दे। जय जम्मू, जय भारत। से आपसे रिक्वेस्ट करिए, आप 10 बजे मेरे पास पहुंची है तो इज्जत का मसला कि मेरी इज्जत बन गई और आपकी भी बन गई। ठीक है, तो मैं पठानकोट उतरा, उससे पठानकोट से चलते चलते एक दिन पठानकोट, 5 दिन माधोपुर। पंजाब वाले बोलते हैं तू जा, और JNK वाले बोलते हैं आगे बंद है। मैं घर से कमाने जा रहा हूँ, वापस आने के लिए मुझे परमिशन चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि यूपी बिहार कहीं का भी मजदूर जम्मू में आता है कमाने के लिए तो वो आ सकता है, उसके लिए जगह है। लेकिन जम्मू वाले ये बटाला जाते हैं, मैं पंजाब जाता हूँ, कोई दिल्ली जाता, कोई बम्बई जाता, क्यों? हम मोदी जी से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कम से कम 800 रुपया रोज का मिलना चाहिए और 8 घंटे की ड्यूटी हम अपनी स्टेट में काम करेंगे। हमें क्या जरूरत है बाहर जाने की? आपने ये देखा यहाँ पे इस क्वारंटाइन सेंटर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहीं ना कहीं जो है वो दिखा है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग ही हैं जो इस हिंदुस्तान के वासी हैं, पर जिला प्रशासन द्वारा जो इनको खाना दिया गया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये खाना जो है पिछले 2-3 दिनों का बना हुआ है और काफ़ी जो है रोटी से जो है इनको प्रॉब्लम आ रही है। जी क्या नाम है आपका? सर मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से, मेरा नाम मुश्ताक अहमद भट्ट है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे साथ ये भाई सारे हैं और ये हमारे भाई है, हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए यहाँ हैं। जो म्यूनसिपलिटी को करना है यहाँ का वो हमने खुद किया, इस चीज़ से में हम नाराज़ नहीं है, ना हम गवर्नमेंट से नाराज़ है। असल बात यह है कि जब हमको यहाँ लाया गया है तो ये बिल्डिंग जो है ये 2009 से बंद है और ये सैनिटाइज़र नहीं हुई है, ये हमने खुद सैनिटाइज़र किया है। दूसरी बात यह है कि मैं परिवार का बंदा हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं। एक बच्चा मेरे पास आपने देखा है जो जख्मी हालत में है, ये देखो बच्चा है, इसको कल इसको किसी चीज़ ने डसा है। और दूसरी छोटी बेटी है, मैंने उसको कल 10 बजे पेशाब करने के लिए लिया बाहर और वहाँ से मैंने उसको बिठाया है कि मैं खुद मुँह धोने के लिए गया है, ब्रश करने के लिए गया तो इतनी देर में सांप निकला है। तो पीछे से बंदे को बिल्डिंग के ऊपर नज़र पड़ी है, उसने पत्थर मार के उसको मार दिया है। चलो हो गया दूसरे दिन फिर मैंने निकाला है इस बच्चे को और वहाँ फिर बड़ा सांप निकला है, क्योंकि सांप ऐसे ही निकले हैं क्योंकि ये 2009 से बंद है। हमने जब ये गंदा खाना वहाँ साइड में, यहाँ कोई ड्रम नहीं, यहाँ कोई जगह नहीं, डस्टर नहीं है जिसमें हम फेंक देते हैं, और वहाँ हमने साइड में रखे हैं, बाल्टी में रखे हैं। वो सांप इसी गंदी की वजह से आए हैं। कब मान लो अगर इस बच्चे को वो सांप ने डसा हुआ तो ये कौन सी सोशल डिस्टेंस है और ये कौन सा इंसाफ है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर जो जहाँ लखनपुर की है, और दूसरी जिम्मेदारी है जो JNK की नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है, ये कहकर को हमको उधर से उठाया है, उधर भी मीडिया आए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं आपको घर जाना है, हम आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे। यहाँ से जब आए हैं लखनपुर में, इन्होंने हमें जल्दबाजी में यहाँ लाया है। यहाँ तो कोई
फैसिलिटी नहीं थी। आज जब हम यहाँ फिर से इनको 2-3 बार हमने समझाया है, भाई हमको प्याज काट के हमको आपको मूली काट के नमक मिर्च दे दो, हम वही बर्दाश्त करेंगे, लेकिन साफ़ होना चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से अगर आप लोगों को डिपार्टमेंट को कोई तकलीफ पहुँचा है, ये हमारे ज़ाब्ते में नहीं है और ये शरीयत में और कानून में नहीं है। हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट से और जो भी J&K की एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हमें सभी सावधान दे दो जो तुमने अपने फैसले के मुताबिक किया है। बाकी हमारी कोई और बात नहीं है। हम कानून खुद अपने आप ने नहीं लेना चाहते हैं। सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ बुजुर्ग है, हमारे यहाँ महिलाएं हैं, हम खुद है, हम मजदूरी करने के लिए गए हैं बेशक, लेकिन हमारे पास यह है, इतना ताकत है। हम इनको बोला है कि जो हमारे खाना लाते हैं, इनको हमने कहा है कि हम जमा करके हमको 2-2 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार रुपये दे देंगे, आप हमारे लिए पर्सनल खाना लाओ, हमें इस खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी के पैरोकार है जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने फैसला करके जिस जगह पे आपको है, जिस जगह पे रुके हो उसी जगह रुको, क्योंकि ये लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। अगर आपने लक्ष्मण रेखा पार की है तो आप उसका खुद जिम्मेदार हो। हमने क्यों अपने आप को खुद जिम्मेदार बनाना था? क्योंकि हम अगर अपने आप को जिम्मेदार बनाते, हमारे अपने आप को जिम्मेदारी से हमारे परिवार भी हमें उसका भी सोचना था। तो आपने सुना इनका ये कहना, नरेंद्र मोदी जी के बात के ऊपर ये अटल है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के लिए बोला था कि जहां पे जो है वहीं पे रुक जाए, इन्होंने उसकी पालना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से की है। पर इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो कठुआ प्रशासन है, उनकी जो सुविधाएं जो उनको देनी चाहिए थी इस क्वारंटाइन सेंटर में, वो सुविधाएं जो है इनको उपलब्ध नहीं है। और सुनते एक सर रिक्वेस्ट ये है, मेरी बीवी है, आज रात के 10 बजे एक कीड़ा है, यहाँ का एक रीत है। जब हम उनके पास गए हैं, डॉक्टरों के पास गए हैं, इन्होंने कहा है कि इसका कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं है। यहाँ कोई नाम बताया है बीमारी का। एक कीड़ा है यहाँ। अगर मान लो, अगर चुप करो, अगर मान लो यहाँ सैनिटाइजर, ये बिल्डिंग हुई होती बिल्डिंग सैनिटाइजर हुई होती तो ये कीड़े नहीं होते यहाँ। ये कीड़ा जब चढ़ता है, ये देखो, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, देखो ये कितना, अगर मान लो इसको लगे, देखो इसकी दोनों आंखें बंद हो गई है। अब डॉक्टर बोल रहा है ये कि आपको इसको कोई दवाई लगाने की जरूरत नहीं। इनको बाकी वहाँ से फैसिलिटी मिलती है, इनको सब संविधान मिलते हैं, ये उसको आधा करके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। यहाँ हमें पूरा हक नहीं मिलता है जो नरेंद्र मोदी जी हमने को कहा है। अच्छा, एक मिनट। अगर डॉक्टर साहब को एक यहाँ बिठाया गया है, वो किस लिए बिठाया गया है? इन लोगों के लिए, राखी के लिए। अगर डॉक्टर साहब को हम 3 बार जाते हैं दिन को, वहाँ बैठे हैं न्यूडल ऑफिसर, उसको 3 बार हम अपने यहाँ की समस्या छोड़ने के लिए जाते हैं। हम उसको बोलते हैं जी आज वो मंगा दो, वो कर्मचारी हमारी सफाई करवा दो, आज वो मंगा दो, जो बाथरूम करने वाले हैं उनको मंगा दो। वो जब आते हैं काम करते हैं, उनको बोलते भाई ये थोड़ा सा उठा लो, बोलते आज मेरे पास सामान नहीं है, हमारे पास सामान नहीं है, हम किसे उठाएं? अगर उनको सामान है, ये न्यूडल ऑफिसर का काम है, बस सामान लेकर क्यों नहीं आ रहे हो, सामान लेकर क्यों नहीं आ रहे हो, ये काम करें। डॉक्टर साहब का एक फ़र्ज़ है, उसका दवाई, कोई भी दवाई उसको लग जाए तो उसका लाना है। सर यहाँ की ऑटो वाला जो आएगा खाने देने का, यहाँ कोई जिसे यहाँ टेंडर लिया है, ये वो लाएगा हमको दवाई। मुझे सर ये बताइए। तो आज सर हमको 10 रोज़ हो गया यहाँ पे, 10 रोज़ में 3 बार हमने अप्लाई किया है कि 2 बाल्टी हमें दे दो बाथरूम के लिए, नहाने के लिए, वो हमारे पास नहीं है। तो जब हम ऊपर से मोटर को पानी डालता है, वो गिर जाता है, वही उस हैंड पंप के से नीचे पाइप के जरिए जाता है, वही पानी हम पीता है। हम सर यहाँ कोरोना बचाने के लिए आए या मरने के लिए आए हैं, ये बताएं। अगर इन्होंने सर कोई व्यापार खोलना है, अगर इनने कोई सर मोदी जी के कारणों पर ये चलते नहीं हैं, इन्होंने सब टेंडरे खोले हैं, सिर्फ कारोबार खोला है, सिर्फ पैसे बचाने के काम किया है। रात के शहरी के टाइम में वही आलू और मटर आए हैं, उसमें बच गया खाना, उसी के ऊपर फिर मटर 4 किलो डाला है ऊपर, वो कच्चे हैं, वही खाना आज फिर इन्होंने लाया। फिर इन्होंने, मैंने मुझे 2 आदमी ने कहा, ये है एक आदमी जिसने बोला चौधरी साहब खाना हमको अच्छा नहीं आ रहा है, आप सब एक मिनट, ये है हमारे को बाथरूम, सुनो ये डब्बे हमारे को बाथरूम के अंदर है। मैंने 4 मग के लिए अप्लाई किया था, सरदार जी यहाँ बैठे, उसका 3रा शिफ्ट भी आ रहा है, 2रा शिफ्ट भी आ रहा है, अभी तक वो 4 मग नहीं आए, ना 2 बाल्टियाँ हमको आए हैं। सर ठीक है सर, मान लेते हैं नहीं आए, कोई बात नहीं है, कर लेते हैं हम गुजारा। मगर जो तो आपने खाना खाने के लिए सुनिए सर, अगर वही खाना फिर इस वक्त दोबारा लाए, इस आदमी ने मुझे कहा ये खाना सही नहीं है, दाल सब्जी नहीं है। मैं वहाँ गया, मैंने खाना देखा, मुझे सब, जब उसने टप उठाया तो सब्जी डाली, मुझे इतना सब बो आ गई। मुस्लिम का सुविधाएँ ये होने, हमें 3 बजे खाना चाहिए,
इनको हमने बोला था कि भाई अगर आप खाना दोगे तो हम रोज़ा रख सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हमें अपना कोई हिसाब करने दो, हम अपने हिसाब से। फिर जो ये इनका ठेका जिसने लिया है उसे बोला जाओ जो मैं खाना दे दूंगा, पहले 10 बजे की बात है, मैं 10 बजे खाना आपको रात का दे दूंगा। हमने सोचा चलो ठंडा वंडा है तो खा लेंगे, फिर उसने बोला नहीं हम 2:30 बजे लाते हैं 2:30 बजे। बिल्कुल ये नहीं हम कह सकते हैं हम 2:30 बजे लाते हैं खाना, वो मगर खाना किसी काम का नहीं होता। हम बोलते चलो हमने रोज़ा रखना है, कोई बात नहीं है। फिर कभी मैं इनको बोला था 6:30 बजे आते हैं, 7 बजे। यहाँ नमाज का भी टाइम होता है, वो नमाज का टाइम भी वहाँ रहता है, सब कुछ वहाँ ही रहता है। फिर खाना लाते हैं खाते हैं, मगर क्या खाना है सर। तो आपने सुना इन लोगों की दास्तां, इनका ये कहना है रमज़ान जो है एक पवित्र महीना है इन लोगों का, जो ये सही तरीके से यहाँ पे नहीं जो है वो कर पा रहे हैं। और इनका ये कहना है यहाँ पे डॉक्टर की टीम है पर वो काम नहीं करती, डॉक्टर की टीम है वो दवाइयाँ इनको लाके नहीं देती। इन्होंने पिछले कई दिनों से 2 बाल्टियों की गुहार लगाई है बाथरूम के लिए, पर वो भी इनको अभी तक नहीं मिली है। इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे कोई रोटी वाला कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है जो इनके लिए खाना लाता है, पर प्रशासन जो है उसको बिल्कुल भी नहीं देख रहा कि क्या वो खाना ठीक है या नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ। यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को कसीर तादाद में जो जमा किया गया है और उधर से इस बीमारी के कोरोना वायरस के कुछ उसूल व ज़वाबित और कुछ आइन और कवानीन हैं कि भाई एक दूसरे आदमी से दूरी रखें और एक दूसरे आदमी के साथ हाथ मत मिलाएं। और यहाँ पे देखो हम एक ही नलके से सब इतने सारे आदमी, आपने देखा कि हम कितने सारे आदमी यहाँ हैं, एक ही नलके से हम पानी इस्तेमाल करते हैं, एक ही कुंडे को हम हाथ लगाते हैं, हम आपस में एक ही गेट से गुजरते हैं, इतने सारे लोग खाना इकट्ठे लेते हैं। तो वो कोरोना वायरस के उसूल ज़वाबित कहाँ गए? इतने सारे लोग हम इकट्ठे हैं, क्या हमें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजा जाता? हम अपने डिस्ट्रिक्ट के कुछ आदमी, 10 आदमी, 12 आदमी एक डिस्ट्रिक्ट के, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के, क्या कठुआ वालों ने सबका ठेका उठा रखा, सब यहाँ रहेंगे? इसलिए हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं भेजा जाता? अच्छा, आपको यहाँ पे कोई सैनिटाइजर दिए गए हैं? यहाँ पे कोई सैनिटाइजर नहीं दिया गया। यहाँ पे खाना वो मिलता है जो जिससे पहले बुदबू आती है, बुदबूदार खाना दिया जाता है, हमें बासा खाना दिया जाता है। यहाँ पे पता नहीं बतौर दान किसी ने यहाँ साबुन भेजा, कोलगेट और ब्रश भेजे, पता नहीं बतौर दान ये कहाँ से आया। और हमें तकसीम डिपार्टमेंट वाले जब तकसीम कर रहे थे, हमें कह रहे हैं भाई एक साबुन टिक्की से 2 आदमी नहाएंगे, एक ब्रश 2 आदमियों को 1 ब्रश मिलेगा। क्या उधर से कह रहे हैं भाई कोरोना वायरस के ये उसूल हैं कि दूर रहो, बच्चों आपने अपनी चीज़ इस्तेमाल करो। कोरोना वायरस तो आप आया, पहले भी ये उसूल थे सफाई के कि भाई एक आदमी का तौलिया दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक आदमी का साबुन दूसरा आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक आदमी का ब्रश दूसरा आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये कह रहे हैं भाई एक ब्रश 2 आदमी इस्तेमाल करेंगे, एक साबुन 2 आदमी इस्तेमाल करेंगे, और एक टिक्की बर्तन धोने वाले 2 आदमी जो हैं, 3 आदमी जो हैं वो एक टिक्की से बर्तन धोएंगे। ये क्या है? ये तो हमें सब मारने का जरिया है भाई। कोरोना वायरस से इन्होंने कहा कि बचो, क्योंकि बहुत सारी बीमारी होती है, छूत छात एक आदमी से दूसरे आदमी को लग सकती है। लेकिन ये क्या है भाई, हम इतने सारे भेड़ बकरियों की रेवड़ की तरह यहाँ इकट्ठे कर दिए भाई। ये क्या है? क्वारंटीन है, क्वारंटीन है भाई। ये कौन सा क्वारंटीन है? क्या लगता है आपको, खाली दिखावा है ये? मैं ये कहता हूँ कि भाई ये पता नहीं कोई बिजनेस चला रहे हैं भाई, यहाँ पे ठेकेदार बनाए हुए हैं कि वो खाना दे रहे हैं भाई। ये मैं ये सोचता हूँ कि ये अपनी कोई बिजनेस चला रहे हैं, ये हमें बचाने की बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। अगर ये हमें बचाने का सोचते, एक कमरे के अंदर इतनी भीड़ से हम ले रहे हैं जैसे ये मेरे हाथों की उंगलियां हैं भाई। ये कहाँ? उधर से कहते हैं कि 2-3 मीटर का फर्क होना चाहिए, उधर से हम कमरे में ऐसे सोते हैं। बहुत सारे कमरे यहाँ वो इस कॉलेज के जो सामान है उससे भरे हुए हैं, बहुत थोड़े से कमरे हमें दिए हुए हैं जिसमें हम भीड़ भाड़ से रहते हैं। तो ये क्या बचाव का? ये कोई बचाव है? हमारी यही अब रिक्वेस्ट है, जब तक यहाँ डीसी साहब नहीं आएगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। लास्ट में फाइनल ये सर उधमपुर वाले हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं। सुरजीत कुमार। अच्छा, कुदरों आए हो तुम? असी पंजाब तो आए। के काम करते हो बाहर, दिहाड़ी पर करते? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितने दिन हुए थे इतने हुई असी 10 दिन। क्या समस्या आ रही है सर? इधर बहुत गंद बड़ा है और इतनी गंदगी के इतने हद कोला ज़्यादा। रोटी आई अज उधर इतनी स्मैल ही उहदे चों कि खाने जी नहीं करते। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ और खाना अच्छा चाहिए।
प्लीज़ लिसन टू मी सर। मैं सर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जब हम, मेरा नाम अब्दुल शकूर है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर। सबसे पहले मुबारक है हमारी गवर्नमेंट को कि जिसके MA B.Ed पंजाब में नालियाँ खोदते हैं, उनको मुबारक है। पहले तो यहाँ जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करने की एक दिक्कत थी कि दफ़ा 370 और 35A था। मोदी जी कह रहे थे कि ये हमारे लिए एक बड़ी दिक्कत की बात है। UT बनी तो ऐसा बन गया कि हमें हमारा रमज़ान चल रहा है, हमें सबसे पहले मैंने ये बात उठाई थी, जहाँ ये पानी है ये बिल्कुल पानी बदबूदार है, पानी बिल्कुल बेकार है। मैंने जो नोडल ऑफिसर हैं मैंने उनसे बात की थी कि ये पानी ख़राब है, आप इसका टेस्ट लो, तो उन्होंने उस पर कोई तवज्जो नहीं की, हम वही पानी पी रहे हैं। उसके बाद हमें कोई यहाँ सुविधा नहीं मिली है। बाथरूम 2 हैं, 8 कमरे हैं और 154 लोग हैं जो उसी बाथरूम में जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी से कोई बात करते हैं, कहते हैं ये आप वैसे बकवास कर रहे हो, आप वैसे बात कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि हमारी गवर्नमेंट को क्वारंटीन का मतलब ही नहीं समझ आया कि होता क्या है। अगर इनको क्वारंटीन का मतलब आता तो ये ऐसे न रखते। जहां हमारी मास्को बंद हैं, जहां हमारे टेंपल बंद हैं, जहां मुसाफा हैंड शेक नहीं कर सकते, और वहां हमें एक कमरे में 20 आदमी को डाला है और हमें कह रहे हैं जो हमें मैट्रेस दिए हैं, कहते हैं इनको साथ साथ जोड़ के रखो और इकट्ठे सो जाओ। ये क्वारंटीन है। ये कहते हैं जो नोडल ऑफिसर हैं। जब हमें यहाँ शिफ्ट किया, रात के 10 बजे थे, पता नहीं कौन सा टाइम था, तो हमें शिफ्ट किया। दूसरी मैं इस बात के आला हुकाम से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये नाइंसाफ़ी है। ये कोरोना वायरस सिर्फ जुल्म की वजह से फैल रही है। ये हमारे इस्लाम में आज से 1400 साल पहले लिखा था कि जब रूए ज़मीन पे जुल्म हाथ से ज़्यादा गुजर जाएगा तो उस वक्त एक बीमारी फैलेगी जिससे कसरत से अमवात होगी। वो आपकी आंखों के सामने है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे नोडल ऑफिसर सिर्फ हमें अलोर, इंग्लिश का एक वर्ड होता है अलोर, सब्ज़ बाग दिखाते हैं। यहाँ हमें आते हैं, कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यहाँ अफसर का नाम क्या है? मैं नाम नहीं जानता। हम 3 दिन के बाद बदलते हैं। हमने उनको बार बार हम रिक्वेस्ट नहीं करते, हम कोई इलीगल नहीं करते, हम इलिटरेट नहीं हैं। हम जानते हैं जहाँ पूरी दुनिया इस वबा में मुलव्विस है, हम हर छोटी बात लेकर नोडल ऑफिसर के पास क्यों जाते हैं या हम आपको क्यों दिखाते हैं, ये नहीं हम करते। लेकिन जब बात हाथ से ज़्यादा गुजरी तो आप तक हमें जाना पड़ा। हमें 2.5 घंटे हो गए, हमने रोज़ा पानी से इफ्तार किया। जब मैं लेके वो बदबूदार अपने नोडल ऑफिसर के पास गया, वो कह रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैंने उनको कहा आप इसको टेस्ट करो, अगर टेस्ट करने के बाद ये नहीं खराब है तो तब बात करना। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने किस किस को फोन किया? मैंने DC साहब को करा, डॉक्टर निर्मल सिंह जी को करा। पहले तो उनको बिजी आया, उसके बाद स्विच ऑफ। अच्छा। फिर करा मैंने संजय राजदान जी बसोली। हाँ। फिर एक डॉक्टर साहब यहाँ लुधियाना रहते हैं, उनको करा। हाँ। मेरा भाई जम्मू रहता है, उसका नहीं लगा। नहीं, मुझे ये तो DC साहब ने क्या बोला? DC साहब ने बोला कि 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। कितनी देर होगी फोन किए हुए? हो गया 1-1.5 घंटा। खाना कितने बजे खाना था? 7 बजे। लगभग 7:30 बजे फोन करा था DC साहब को। कितना टाइम हुआ? 10:30 जी सर। कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला सर जी वहाँ से। तो आपने सुना इनकी दिल की दास्तां। इनका ये कहना है कि यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा जो है वो हमें उपलब्ध नहीं है। प्रशासन ने हमें भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पे रखा हुआ है। खाना जो है वो बिल्कुल ढंग का यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। पिछले 10 दिनों से जो है हम यहाँ पे ठहरे हुए हैं। इनकी कई मांगे हैं, जैसे इनका ये कहना है कि दवाइयाँ इनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही हैं, सैनिटाइजेशन जो है वो बिल्डिंग को नहीं किया गया है, एक ब्रश 2 आदमियों के लिए दिया जा रहा है, एक साबुन 2 आदमियों के लिए दिया जा रहा है। इन्होंने पिछले कई दिनों से मांग की है कि हमें नहाने के लिए बाल्टियां चाहिए, मग चाहिए, पर वो इन लोगों को यहाँ पे नहीं दिया गया है। इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ के प्रशासन को कोरोना वायरस से वो अवगत नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि कोरोना वायरस होता क्या है। इन लोगों का ये कहना है ये लोग हमें कोरोना वायरस से तो हम बाद में मरेंगे, पर इन सुविधाओं से हम सबसे पहले जो हैं वो मर जाएंगे। यहाँ पे इनके साथ पूरी फैमिली है, इनके साथ बच्चे हैं यहाँ पे, और इनका ये कहना है कि यहाँ पे 8 कमरे हैं, 8 कमरों में कम से कम 160 से 70 बच्चे लोग जो हैं वो रहते हैं। 2 बाथरूम हैं। कोरोना वायरस की इतनी हिदायत है कि काफ़ी
डिस्टेंस जो है वो रखना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ती है। बार बार नरेंद्र मोदी जी अपने संबोधन में ये कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करें, जिससे कि कोरोना वायरस जो है वो दूर हो सकता है। पर यहाँ पे कुछ भी ऐसा जो है वो नहीं दिख रहा। इन लोगों का ये कहना है नरेंद्र मोदी जी की बातों का इनके ऊपर असर हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की बातों को ये मानते हैं कि जहाँ पे लॉकडाउन हुआ है ये वहाँ पे ही रुक गए हैं, जहाँ पे इनको प्रशासन ने रोका ये वहाँ ही रुक गए हैं। पर इनका ये कहना है नरेंद्र मोदी जी की बातों का जिला प्रशासन के ऊपर कोई भी असर जो है दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। कठुआ से अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।